ओम सहना भवतु सहवीर्यवहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita Discourses, Chapter 4. We are starting with Shloka number 25. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञातपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः। Fourth chapter, Shloka number 29. अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगति कृत्वा प्राणायाम परायणाः। यहाँ पे भगवान 12 यज्ञों की बात कर रहे हैं। 12 यज्ञ साधे, जिसमें कुछ यज्ञ हमने देखे 4-5। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो यज्ञ का नाम है वह है प्राणायाम यज्ञ। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राण को अपान वायु में डाल दो। प्राणे अपानम तथा परे, अपान वायु को प्राण वायु में हवन करो, होम करो अथवा करते हैं। प्राण अपान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम परायणाः। कुछ लोग प्राणायाम परायण होते हैं। वे, अब देखो मैं ठीक से बोलती हूँ, जो प्राणायाम परायण है, मैंने प्राणायाम करते रहते, घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्राणायाम करते रहते हैं, ये प्राणायाम परायण लोग हैं। वे प्राणापान गति रुद्ध्वा, माने प्राण और अपान की गति को रोककर, माने कुंभक में जाकर, प्राणान प्राणेषु अपाने जुह्वति प्राणं,
अपान वायु में प्राण का होम करते हैं, प्राण में अपान वायु का होम करते हैं। पकड़ में आ रही है? थोड़ी बहुत जिसको प्राणायाम पता होगा उनको थोड़ा बहुत समझेगा, बट फिर भी मैं बोल रही डिटेल। देखिए, कई साधक लोग ये बिल्कुल योगा वाला जो प्राणायाम है उसकी बातें चल रही है, और वहाँ भी एक यज्ञ है, ऐसा भगवान का कहना है। कई साधक प्राणायाम की साधना करते हैं अथवा जीवन में उसकी प्राणायाम की साधना का महत्व है, महिमा है, वो है। इस श्लोक में 3 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। देयर आर 3 टाइप्स। प्राणायाम में 3 प्रकार होते हैं, ये बताया है। पहला शब्द है अपाने जुह्वति प्राण। जो अपान है, अपान वायु माने अधोगामी प्राण वृत्ति। मैं जो शब्द बोलती हूँ ध्यान से सुनो। अपान वायु माने अधोगामी प्राण वृत्ति। इस अधोगामी प्राण वृत्ति जो है माने अपान वृत्ति जो है, उसमें प्राण की आहुति देते हैं। अपाने जुह्वति प्राण। जुह्वति माने होम करते हैं, आहुति देते हैं। जो अधोगामी प्राण अपान वृत्ति है उसमें प्राण की आहुति देते हैं। माने पूरक की प्रधानता से यह प्राणायाम होता है। पूरक, रेचक, कुंभक, ये शब्द सुने होंगे। तो ये पूरक माने क्या है? यहाँ पे सांस जब खाली हो जाती है, माने आपने फेफड़ों से सांस बाहर निकाल दिया, उसके बाद जब आप वायु भरने की क्रिया करते हैं, माने सांस अंदर लेते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, इसका अर्थ क्या हुआ? आप अपान वायु में ये प्राण वायु डाल रहे हैं। सो अपान वृत्ति में प्राण वृत्ति जा रही है। तो सांस भरना उसे कहेंगे पूरक। और उसमें भगवान कहते हैं कि उसमें क्या हो रहा है? अपान में प्राण का होम हो रहा है। अपान वायु में प्राण वायु का होम हो रहा है। सेकंड जो है वह है रेचक की प्रधानता से होने वाला प्राणायाम। यहाँ पे क्या होगा? प्राणे अपान जुह्वति। प्राण वायु में अपान वायु का होम हो रहा है। अर्थात सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं, सांस जब हम बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि अपान वायु का होम हो रहा है। किसमें? प्राण वायु में। तो प्राण वायु में प्राण में अपान का होम हो रहा है। यहाँ पे अटेंशन सांस लेने के ऊपर नहीं है, सांस छोड़ने के ऊपर है। पहले था सांस लेना, उसको पूरक कहते हैं। दूसरा है सांस छोड़ना, वहां रेचक कहते हैं। ये पतंजलि योग सूत्र की भाषा है। तीसरा है कुंभक की प्रधानता से प्राणायाम का होना। कुंभक 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 माने क्या? प्राणापान गति रुद्वा। प्राण और अपान की गति को रोककर, माने न सांस लेना है न सांस छोड़ने की क्रिया करना है। तो क्या करना है? प्राण और अपान की गति जो है, जो एक सहज चलती है, एक सहजता से सांस चलती है हमारी, उसमें हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है, लेकिन ये प्राणायाम स्पेशली कर्तृत्व से होता है, और ये है प्राणायाम। तो इसमें कर्तृत्व क्या है? हम अपने आप से क्रिया करके सांस खींचते हैं, सांस छोड़ते हैं, और दोनों की गति को रोकते हैं। ये तीसरा।
तो दोनों की गति का रोकने का अर्थ है, कैसे देखो, श्वास जब बाहर निकाला तो कुछ समय तक पुनः सांस न ले, हम जो सहज वृत्ति है उस सहज वृत्ति को हम कंट्रोल कर ले, रोक ले, और फिर सांस बाहर की बाहर ही रह जावे, हम कुछ क्षणों तक या आधे मिनट तक सांस न लेवे, उसे कहेंगे बहिर्कुंभक। कुंभक तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन बहिर्कुंभक। और जब हम अंदर सांस लेते हैं और सांस को अंदर रोकते हैं कुछ क्षणों तक, आधे मिनट तक, तब उसे कहेंगे अंतर कुंभक। तो प्राणापान गति रुद्वा माने प्राण लेना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं। यदि छोड़ दिया है तो बाहर ही उसको स्टॉप करके रखना, ये है बहिर्कुंभक। यदि ले लिया है तो अंदर ही उसको स्टॉप करके रखना, ये है अंतर कुंभक। तो इस तरह से पूरक, रेचक और कुंभक, कुंभक में दो विभाग, अंतर कुंभक, बहिर्कुंभक। तो इसे कहते हैं प्राणायाम। और ये करने वाले लोगों का नाम भगवान ने रखा है प्राणायाम परायणाः। प्राणायाम में ही परायण रहते, वही उनकी साधना है, उसी में रचे पचे रहते हैं, उसी में उनकी महत्व बुद्धि है। तो इस तरह से भगवान ने कहा है, हम थोड़ा सा उसको देखते हैं, खोल के देखते हैं। देखिए, पहले तो प्राणायाम शब्द की डेफिनेशन देखिए अकॉर्डिंग टू द पातंजल योग सूत्र। जो करते हैं प्राणायाम वे लोग जरूर से अच्छी तरह से समझे। क्या है डेफिनेशन? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः। मतलब क्या? जो आपका एक स्वाभाविक श्वास प्रश्वास चल रहा है, सांस लेना, सांस बाहर निकालना, जैसे पलकें झपकती है एक स्वाभाविकतया, वैसे श्वास अंदर लेना और बाहर जाना ये स्वाभाविकतया चलता है। लेकिन आप क्या करते हो, वो स्वाभाविक गति को विच्छेद कर देते हो, उसको तोड़ डालते हो, स्वाभाविक गति को तोड़ डालते हो। श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद। आप उस गति को तोड़कर अपनी और गति बनाते हो। माने सांस अंदर लेना धीरे धीरे, इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो रेट है वो है 1424। मैंने 1424, मैंने आपने सांस लिया तो 1, मैंने सपोज आपने सांस लिया तो 10 सेकंड लगी, फिर आपने सांस अंदर रखा तो 40 सेकंड, फिर बाहर निकाला 20 सेकंड, और बाहर ही रखा 40 सेकंड। 10, 40, 20, 40 सेकंड, ये है एक प्रकार है। इस तरह से शुरुआत में प्राणायाम करते हैं, फिर अनेक अनेक उसके विविध विविध प्रकार है। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग प्राणायाम एंड ऑल हैव देयर ओन पर्पसेस। किस कारण से कौन सा टाइप का प्राणायाम करना है उसकी बड़ी डिटेल होती है। तो ये है प्राणायाम, गति विच्छेद किसका? सांस का और प्रश्वास का। और ये जो श्वास प्रश्वास हम नेचुरल लेते हैं वो अब अननेचुरल हो गया, उसे आप प्राणायाम कहेंगे। इसको ऐसे भी कहते हैं एक पोएटिक लैंग्वेज में, आचमन रूप श्वास है। आचमन लेते हैं ना आप, तो आचमन रूप श्वास है और विरेचन रूप प्रश्वास है।
ऐसा एक भाषा में कहते हैं। इस तरह से ये होता है। इसमें क्या होता है, उसके लाभ क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्राणायाम। कहते हैं प्राण वश में होता है, और चूंकि प्राण वश में होता है इसलिए इंद्रियां भी वश में होती है और मन भी वश में होता है। तो प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ है मन को कंट्रोल करना। उस कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम का उपयोग होता है। सो मेनी अदर वेज आर देयर, जैसे बल वृद्धि के लिए, रोग निवृत्ति के लिए, बुद्धि की सूक्ष्मता के लिए, पराक्रम वृद्धि के लिए, जितेंद्रियता के लिए प्राणायाम किया जाता है। ये शास्त्र है, ये पतंजलि योग शास्त्र है, और ये शास्त्र की बातें ही चल रही है, कुछ इधर उधर नहीं जा रहे हैं हम लोग, आप समझ लेना इसे। बेसिकली चित्त की स्थिरता में ये बड़ा उपयोगी है, और कुछ रोग निवृत्ति में बड़ा उपयोगी है। वैसे तो वास्तव में शरीर की सारी क्रियाओं में प्राण का उपयोग है, ये हम जानते हैं। प्राण के बिना कोई क्रिया हो नहीं सकती है। सारी इंद्रियां प्राण के आश्रय में ही कार्य करती है। माने इंद्रियां यदि कार्य कर सकती है, इंद्रियां माने 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, देखना, सुनना, चखना, ये सारी क्रियाएं क्यों हो सकती है? बिकॉज ऑफ द प्राण। तो प्राण हमारे शरीर में बहुत बड़ा उपयोगी फैक्टर है, फैकल्टी है, और इस प्राण को वश में करके, उसका नियमन करके, उसका संचालन करके बहुत सारे फायदे लिए जा सकते हैं। उपनिषद में इस प्राण की महत्ता को समझाने के लिए बहुत सुंदर कथा बताई है। उसको एकदम शॉर्ट में बताती हूँ कि एक बार इंद्रियों का और प्राण का झगड़ा हो गया। ये झगड़ा सब जगह पे है, देवताओं में भी है, अध्यात्म में भी है, अधिभूत में भी है। तो इस विवाद में क्या हुआ कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, ये बात नक्की करनी है। हु इज द हाईएस्ट, हु इज द प्रायोरिटी इन आवर बॉडी, कौन श्रेष्ठ है, ये बात बताने के लिए, समझने के लिए लोगों में झगड़ा हुआ। चक्षु कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रोत्र कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, घ्राण कहता है मैं श्रेष्ठ। सभी इंद्रियां कहने लगती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना तुम लोग का कुछ चलेगा नहीं। अब प्राण भी कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन कोई किसी की सुन नहीं रहा है। फिर ऐसा डिसाइड किया कि एक निकल जावे, फिर बॉडी चलती है कि नहीं, शरीर चलता है कि नहीं, जरा देखे। तो चक्षु पहले निकल गई, बोलती है मेरी कीमत तो तुम तब जानोगे जब मैं निकल जाऊंगी। चक्षु निकल गई, लेकिन शरीर चलते चलते रहा, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कान बंद हो गए, चलता रहा कारोबार सारे शरीर का। ऐसे हर एक इंद्रिया बाहर गई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा, हल्का सा फर्क पड़ा। लेकिन जब प्राण बाहर निकलने लगा, तब सारी इंद्रियां आकुल व्याकुल हो गई, बड़ी व्याकुलता हो गई। दे गोट सो मच डिस्टर्ब एंड दे सेड, प्राण महाराज आप मत जाइए, क्योंकि आपके जाने से तो हम निश्चेष्ट हो जाएंगे, हमारा महत्व तो नहीं रहेगा, लेकिन हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। इसलिए हम सब स्वीकार करते हैं कि आप ही श्रेष्ठ हो। इसलिए ये बात इसलिए कह रहे हैं कि प्राणायाम की कितनी महत्ता है, ये आपको समझेगा। प्राण बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे शरीर में। इस तरह से प्राणायाम का उपयोग है, महत्ता है, और इसीलिए मनुस्मृति में कहते हैं, जैसे अग्नि में स्वर्ण तपाया, सोना आदि तपाया, तो उसके धातु में जो मल है वो नष्ट हो जाता है। सोने को तपाते हैं ना, तब 14 कैरेट सोना ऐसा बोलते हैं। अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट हो जाता है और सोना एकदम शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। उसी तरह से ये प्राणायाम करने से, यह भी एक अग्नि क्रिया ही है,
इसमें अग्नि उत्पन्न होती है शरीर में थोड़ी बहुत। तभी तो आप कहते हैं ना कि योगा किया, प्राणायाम किया तो बड़ी भूख लगी, क्यों? अग्नि प्रकट हुआ। तो ये प्राणायाम से अग्नि का भी लेना देना है। सो जैसे अग्नि के द्वारा सुवर्ण तपाया जाने पर शुद्ध होता है, वैसे प्राणायाम के क्रिया के द्वारा ये इंद्रिया मन आदि के जो दोष है वो दोष निकल जाते हैं, चित्त शुद्ध होता है और भूख इत्यादि अच्छे से लगती है, रोग इत्यादि नष्ट होते हैं। सो इंद्रियों के दोष क्षीण होते हैं, रोग नष्ट होते हैं और इंद्रियों में मन में प्योरिटी आती है, चित्त शुद्धि भी होती है, ऐसा कह सकते हैं। परंतु कंडीशन एक है, हेलो, ये याद रखना है, प्राणायाम स्वयं नहीं करना है, गुरु की निगरानी में करना है, किसी से सीख कर किसी से, मैंने जो उसके एक्सपर्ट्स है उनसे सीख कर करना है, विधि पूर्वक करना है, प्रतिदिन करना है, तब जाकर प्राणायाम के ये लाभ होते हैं। अन्यथा हानि भी हो सकती है। सो इस तरह से यहाँ पे प्राणायाम की थोड़ी सी महिमा और थोड़ा सा उसके संदर्भ में हमने बातें की। ये बात हम जरूर समझें कि जो श्वास की गति है, माने प्राण, उसका मन से बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है, और इसीलिए ये प्राणायाम करने से मन का लय होता है, ये बात सही है। इसी प्राणायाम को बौद्धिज्म में प्राण योग कहा है और उसका नाम पड़ा है अनापान सति योग। अनापान सति योग, ये जो बौद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वे भी प्राणायाम करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? माने उसका नाम क्या है? अनापान सति योग। और उसमें और एक बात भी है, उनकी स्टाइल जो है वो प्राणायाम तो है, लेकिन और एक है, और वह है श्वास को देखना। ये पता है आपको? नहीं पता था आज तक? जो सांस चलती है ना, उसको खाली यू ऑब्जर्व, माने ध्यान जो हमारा है ये कहाँ डालना है? सांस के ऊपर करना, घर पे जाके थोड़ा प्रयोग 5 मिनट करना। सांस चल रही है, उसको केवल देखना है, गया अंदर गया, अभी बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, ऐसे खाली जो हो रहा है उसको देखना है। उसे क्या कहेंगे? अनापान सति योग। और उसे श्री रमन महर्षि ने अपने उपदेश सार में प्राण वीक्षण कहा है। वीक्षण माने विशेषेण ईक्षण, ध्यान माने उसके प्रति ध्यान देना है। विशेषेण ईक्षण माने देखना, विशेषण माने स्पेशली आप श्वास की ओर देखिए, कितना कुछ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो सांस जो चल रही है उसको देखना, केवल उसको साक्षी भाव से देखना, उसे कहेंगे अनापान सति योग। अथवा विपश्यना वाले जो लोग हैं, ये जो पंथ है, विपश्यना में भी ये बात होती है, पूरे शरीर में ध्यान को घुमाना, उसे विपश्यना कहते हैं। सांस को देखना, इसे प्राण वीक्षण भी कहते हैं और अनापान सति योग भी कहते हैं। तो इस तरह से यदि हम ये ईक्षण की क्रिया करें, सांस को देखें, तो हमारे चित्त में बहुत सारे विचार जो चलते रहते हैं वो शांत हो जाएंगे। समझ में आता है? कभी कभी बहुत सारा यहाँ पे माने प्रयोग बताए गए हैं प्राणायाम के। श्वासोच्छ्वास अनायास से स्थिर होता है और विचार भी शांत होता है। इस प्रक्रिया को प्राणायाम भी कहते हैं। माने एक प्राणायाम की क्रिया से ये फल मिलता है, दूसरा प्राण वीक्षण की क्रिया से भी ये फल मिलता है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस है पातंजल योग शास्त्र में, और ये करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ कहते हैं श्लोका नंबर 30 में जाएंगे हम। अपरे नियताहाराः अपरे नियताहाराः, अपरे माने दूसरे लोग, नियत आहार करने वाले लोग हैं। उनका क्या है साधना? लिमिटेड खाना खाना, भर भर के खाना नहीं खाना। इसका मीनिंग हम समझेंगे। प्राणान प्राणेषु जुह्वति, वे लोग क्या करते हैं? माने एक ये लोग है, दूसरे लोग क्या करते हैं? प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राण में प्राण को होम करते हैं। प्राणवायु में प्राणवायु का होम करते हैं। देखेंगे इसका क्या मीनिंग है। प्राणों में हवन किया करते हैं। सेकंड लाइन, सर्वे अपि एते यज्ञविदः, ये सारे लोग यज्ञविद है, यज्ञ को जानने वाले हैं। यज्ञ क्षपित कल्मषाः, और यज्ञ के द्वारा क्षपित, क्षपित माने क्षय करना, कम करना। कल्मषाः, कल्मष माने मलिनता, पाप। ये मलिनता को माने चित्त में जो मलिनता है उसको या पाप को इस यज्ञों के द्वारा क्षय करने वाले ये लोग है, नाश करने वाले ये लोग है। फिर से बोलूंगी मीनिंग इसका। दूसरे लोग कम आहार करने वाले हैं और प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों में हवन करने वाले लोग हैं। सभी लोग जो पहले से लेकर अभी तक के सभी लोग यज्ञविद है, यज्ञ को जानने वाले हैं। और यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यज्ञ के द्वारा कल्मष को, पाप को नाश करने वाले हैं। सो देखिए, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों का प्राणों में होम करना होता है। ये क्या अर्थ हुआ? पिछले क्लास में बताया था 5 प्राण मुख्य है, प्राण अपान समान उदान व्यान, याद है? और 5 उपप्राण है, इसकी भी बात हमने करी थी। सो 5 प्राण और 5 उपप्राण जो है, देवदत्ता, धनंजय एक्सेट्रा। सो इसमें क्या करना है? एक प्राण के ऊपर विजय प्राप्त करना है। एक प्राण के ऊपर विजय प्राप्त करने से बाकी के जो प्राण है, वे प्राण इस मेन प्राण में, जिस प्राण का विजय करते हैं उसमें बाकी के प्राण लीन हो जाते हैं। सो इस तरह से विजय का अर्थ है वो प्राण मेन होता है और बाकी के उसमें लीन होते हैं। लीन होने का मतलब है कि दे आर फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू दिस प्राण जिसका विजय हुआ है, उस प्राण के इशारे पे बाकी के प्राण काम करते हैं। थोड़ा और समझ रहे हैं हम। तो जिन लोगों ने एक प्राण का के ऊपर विजय प्राप्त किया, मैंने उस प्राण का संचालन की सामर्थ्य पैदा कर दी। नाउ द पर्सन इज हैविंग अ कंट्रोल ओवर प्राण, और एक प्राण के ऊपर कंट्रोल का मतलब है बाकी के प्राण बिल्कुल उनके अंडर में आ गए हैं। तो ऐसे लोगों का कहा जाता है प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राण में ही प्राणों की आहुति डाल दी। आहुति डालने से क्या होता है? वो द्रव्य अग्निमय हो गया। वैसे ये बाकी के 9 प्राण उस मेन प्राण के समान हो गए, उनसे तादात्म्य हो गया। इसी को बोलते हैं लीन हो जाना। आपको समझता है? मन लीन हो गया माने क्या? मन के साथ इंद्रियां लीन हो गई, सब कुछ लीन हो गया। किस में लीन हो गया? बुद्धि में। थोड़ा सा देखें, बुद्धि जब चलती है
हम कहते हैं ना अब बुद्धि मेरी अच्छी चलने लगी है। बुद्धि जब विवेक कर रही है, विवेक करना माने अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लाभदायक क्या है, हानिकारक क्या है, आत्मा क्या, अनात्मा क्या, ऐसे जो विवेक करते हैं, दो में से क्या एक श्रेष्ठ है उसका विवेक करते हैं, तब क्या होता है, मन और इंद्रियां पूरा उसमें लीन हो गए होते हैं। मतलब यदि मन चंचल हुआ तो बुद्धि काम कर सकेगी अपना विवेक करने का? नहीं। तो जो बुद्धिमान है वो कौन है? जिनके अंदर विवेक की सामर्थ्य है। विवेक की सामर्थ्य कैसे पैदा हुई? जब मन शांत हो गया, इंद्रियां शांत हो गई। नहीं, मैं विवेक कर रहा हूँ और मुझे फ्रिज खोलने का मन हुआ, विवेक कर रहा हूँ और मुझे घूमने का, टीवी चैनल ऑन करने का मन हो गया, तो आप विवेक कर सकेंगे? नहीं। तो बुद्धिमान वह है जो अपना बुद्धि के माने बुद्धि के सामर्थ्य से सारी इंद्रियां और मन उसमें लीन हो गए, उसको कहेंगे लीन हो जाना, उसी को कहेंगे होम हो गया। तो हम क्या बोलेंगे इस भाषा में? मन का और इंद्रियों का बुद्धि में होम हो गया, हवन हो गया, तो शांत हो गया ना, वो द्रव्य खत्म हो गया, तो उतने समय के लिए मन और इंद्रियां शांत हो गए, उसी को कहेंगे। ये थोड़ा सिंबॉलिक तरह से बातें चल रही है, तो उसको कहेंगे कि मन का लय हो गया, मन का हवन हो गया बुद्धि में, ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ पे प्राणान प्राणेषु जुह्वति का अर्थ क्या है? ये मेन प्राण जो है, उस मेन प्राण में बाकी के जो छोटे छोटे प्राण है उसका होम हो गया, हवन हो गया। तो इस तरह से प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों का प्राण में होम हो जाना। सो ये है हवन का अभिप्राय। अब जो योगी होता है वह उस वायु से तादात्म्य करके, जिसके ऊपर विजय प्राप्त की है उसने, उसके साथ तादात्म्य प्राप्त कर लेता है और फिर उस वायु से जो काम लेना है वो ले लेता है। इस बात को समझने के लिए हम जरा जाएंगे महाभारत में। महाभारत में जो द्रोणाचार्य जी है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब सुना, क्या सुना? वो हाथी का नाम था ना, हतोवा माने अश्वत्थामा हतो, ऐसा सुना। माने मनुष्य या हाथी ये डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा ऐसे बोला था ना युधिष्ठिर महाराज ने। हाँ, युधिष्ठिर महाराज से ही बुलवाया था श्री कृष्ण भगवान ने। तो फिर उन्होंने क्या किया? अरे उनके बेटे का नाम भी अश्वत्थामा था। एक्चुअली जो हाथी अश्वत्थामा था वो गिर पड़ा था, मृत्यु हो गई, लेकिन भगवान ने बड़ी चालाकी से युधिष्ठिर महाराज के मुंह से ये बुलवाया। युधिष्ठिर के अलावा और कोई बोलता था तो द्रोणाचार्य विश्वास नहीं करते थे, पर युधिष्ठिर महाराज कहा तो उन्होंने फिर एकदम डिसीजन ले लिया कि मेरा बेटा तो मर गया, अब मुझे जीने से क्या फायदा। तो उन्होंने क्या किया? अपने प्राण को खींचकर, प्राण को खींचा, वो प्राण के ऊपर विजय प्राप्त किया था ना, इसलिए प्राण को खींचकर माने ब्रह्मरंध्र से शरीर के बाहर निकल गए। माने प्राण के साथ उनका तादात्म्य था, प्राण के संचालन की सामर्थ्य थी, प्राण के ऊपर विजय था। हमारा कितनी देर, 10 क्षण विजय होता है तो हमको लगता है कि हाँ कुंभक लंबा चला। तो इन्होंने ऐसे विजय प्राप्त करके उदान वायु में प्रवेश किया, क्योंकि एक मेन वायु को कंट्रोल कर लिया तो बाकी सारे कंट्रोल में आ जाते हैं। तो उदान वायु में प्रविष्ट होकर सुषुम्ना मार्ग से, ब्रह्मरंध्र से निकल गए। सुषुम्ना नाड़ी जो चलती है हमारी, उस नाड़ी में उदान वायु के द्वारा प्रवेश करके फिर सुषुम्ना के रास्ते ब्रह्मरंध्र से निकल गए। तो उनका बड़ा अधिकार था। ये एग्जाम्पल बहुत जगह पे दिखता भी है, आजकल के समय में भी है। ऐसे बहुत सारे संत लोग हैं जो ये सब कुछ करते हैं, कर सकते हैं। इस तरह से ये शब्द का अर्थ खुलता है प्राणान प्राणेषु जुह्वति। वैसे हम साधारण लोगों के, साधारण जीवों के प्राण भी
में प्राण को निकलने में उदान वायु ही मदद करती है। बट BUT बट, हेलो, बट जो उदान वायु के द्वारा ही निकलता है प्राण, माने वो खींचती है प्राण को, बड़ा कष्ट होता है, ऐसा कहते हैं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बिच्छू जो होता है, वो बिच्छू का कष्ट मृत्यु के समय में होता है। एनीवे, तो वो उदान वायु से ही के ही द्वारा निकलता है प्राण, लेकिन किस मार्ग से निकलेगा ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये अज्ञानी जीवों के हाथ में नहीं होता है। माने जो नवद्वारे पूरे देही, जो माने हमारे शरीर में जो छिद्र है, वो जैसे आंख है, कान है, नाक है, माने और अधोगामी भी है छिद्र, किसी छिद्र से निकलेगा, किस द्वार से निकलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने अपने प्राण को वश में करके खुद उसका संचालन किया और ब्रह्मरंध्र से निकल गए। समझ में आता है? थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है। प्राण निकलने का जो हम कहते हैं आंख फट गई, माने क्या, आंख से निकला। मुंह में से ब्लड निकला, माने क्या, मुंह से प्राण गया। अधोगामी द्वार से निकला तो वहां फट जाता है। सो पता चलता है कि जीव किस कोटि का है। ऊंची कोटि का है तो ऊपर से निकलेगा, हल्का है तो माने उसके कर्म बहुत अच्छे नहीं तो नीचे के द्वार से निकलता है। सो इस तरह से ये शब्द को मुझे लगता है काफी हो गए। प्राणान प्राणेषु जुह्वति, और इस तरह से यहाँ पे होता है। और यहाँ पे ये जो प्राण को वश में करना है ये एक प्रक्रिया है, और दूसरी प्रक्रिया जैसे पिछले क्लास में, पिछले श्लोक में हमने देखा कि पूरे शरीर में ध्यान को चलाते हैं, माने ध्यान ले जाते हैं। जिन्होंने किया होगा विपश्यना उन्हें पता है, हमने भी किया है तो पता है। पूरे अंगूठे से लेकर मस्तक में ब्रह्मरंध्र तक ध्यान को घुमाना होता है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलती है वैसे करते हैं, बाद में प्रैक्टिस हो जाती है तो अपने आप करते हैं। तो ध्यान को शरीर के अलग अलग अंगों में ले जाना, माने अटेंशन आपका उधर जाना। आया? अभी अटेंशन कहाँ है? मेरे शब्दों को सुनने में है, राइट? ऐसे अटेंशन जब हम घर में अकेले हैं तो शांति से पैर के अंगूठे से ऊपर तक ले जाना। इसको मैंने जब लाई डाउन करने की जो क्रिया है, शवासन जो है, उसमें भी ये प्रक्रिया से आचार्य लोग, माने योग के टीचर लोग ये हमको करवाते हैं। सो इस तरह से ये क्रियाएं होती है, और इस क्रियाओं के द्वारा प्राण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, और इसी को कहते हैं प्रविष्ट इव, प्राण में प्रवेश कर गए और उनको जहां जैसे डालना है वैसे डाल देते। चक्र के ऊपर भी साधना करते हैं, मैंने ध्यान करते हैं लोग, मूलाधार वगैरह, स्वादिष्ठान चक्र वगैरह के ऊपर ध्यान करते हैं, और उसमें भी उसके द्वारा भी प्राणों को वश में करते हैं। ये सब प्राणान प्राणेषु जुह्वति, ये प्रक्रिया इसको कहलाती है। तो इस तरह से वायु के ऊपर भी करते हैं, मैंने ये सब एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। जैसे पूरे शरीर में करते हैं, पूरे शरीर में ध्यान को घुमाते हैं, तो हम कहेंगे कि व्यान वायु के साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि व्यान वायु पूरे शरीर में चलती है, कभी जो पूरे व्याप्त है पूरे शरीर में। कभी कभी हम समान वायु में ध्यान करते हैं। समान वायु कहाँ बसती है? उसका स्थान है नाभि, तो वहां पे ध्यान करते हैं। तो इस तरह से जिसकी जहाँ स्थिति है, जिसको जैसे बताया जाता है वैसे वैसे ये लोग करते रहते हैं। तो मूल बात है उसके साथ आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, तादात्म्य कर लेते हैं, देन ओनली वे उस प्राण को कंट्रोल में लाते हैं, उसको एक संचालन करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो दूसरा है नियताहाराः। ये लोग हल्के हल्के खाना खाते हैं, माने हल्का खाना खाते हैं, कम मात्रा में खाते हैं, लघु टाइप का खाना खाते हैं। और ये सारे लोग मुख्यतया प्राण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ये नियताहाराः जो है वे लोग प्राणान प्राणेषु जुह्वति ऐसा कर सकते हैं। सो
नियताहाराः इस शब्द का अर्थ होता है आहार माने आहरति इति आहार, जो हम अंदर लेते हैं। माने क्या अंदर लेते हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भी इसको कहा जाएगा। माने भोजन तो अंदर लेना वो आहार है ही, बट ये रूप लेते हैं, रूप लेते हैं ना। अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं? रूप को अंदर ले रहे हैं। फिर मेरे शब्द को आपका कान अंदर ले रहा है, तो इस सब को क्या बोलेंगे? आहार। तो इस तरह से ये आहार माने विषय ऐसा अर्थ भी लेते हैं, आहार माने भोजन ऐसा अर्थ भी लिया जाता है। लेकिन मुख्य बात ये है कि ये लोग नियत आहार है, माने बिल्कुल नियमित, माने बिल्कुल कंट्रोल्ड आहार लेते हैं। मैंने अक्खा दिन टीवी देखना, अक्खा दिन मोबाइल देखना, चिट चिट करना, ऐसे नहीं, बहुत लिमिटेड आहार को अंदर लेते हैं। बाकी के समय ध्यान जप प्राणायाम इत्यादि करते रहते हैं। सो इस तरह से ये आहार लेने वालों को नियताहार कहते हैं। और इसलिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, भगवान ने गीता में 6ठे अध्याय में कहा है। सब कुछ आहार, सोना, विहार माने चलना, जागना, ये सब कुछ एक मर्यादा में करना चाहिए। कभी कभी बहुत सो लेते हैं, कभी कभी बहुत जाग लेते हैं, रातों की रातों जागते हैं, ये सब ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं नियत आहार। सो क्या कहा है सुन लो, सुना है, बहुत बार सुना है, लेकिन हम फॉलो कितना करते हैं ये बात है। क्या बोलते हैं योग शास्त्र में कि जो शरीर जो अपना जठर है, माने उसमें पूरे अस्नेन अर्धम, माने आधा जो पेट है वो खाने से भरना चाहिए। और तृतीयम उदकेन तु, एक तीसरा, जैसे 4 भाग करो तो 2 भाग भोजन से भरना है, 1 भाग पानी से भरना है, और 1 भाग वायु संचरणार्थाय चतुर्थम अवशेषयेत्, चौथा भाग हवा को, वायु को संचरण करने के लिए रखना चाहिए। ये बात कहते हैं, अपना अपना हमें देखना है। सो इस तरह से प्राणायाम अथवा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, सारे शब्दों का अर्थ क्या है? देखिए, प्राणायाम, आयाम शब्द का अर्थ है निरोध, कंट्रोल। प्राणायाम माने प्राण की गति का निरोध, इसे प्राणायाम कहते हैं। तो इस तरह से जिस वायु को वशीभूत करते हैं, बाकी के वायु के जो भेद है, माने टोटल 10 भेद है, प्राणापान वगैरह 10 विभाग है, बाकी के उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। और फिर उसके आने के कारण इंद्रियों का भी होम हो जाता है, इंद्रियां भी कंट्रोल में आ जाती है। तो बेसिकली ये कुंभक है और उस वायु को कंट्रोल में लेना है। और जैसे जैसे ये साधना आगे बढ़ती है, ये प्रैक्टिस अच्छी होती जाती है, वैसे वैसे सुन लो, ये काम की बात है, वाणी का भी कंट्रोल हो जाता है, शरीर भी शांत बैठना सीख जाता है, और दृष्टि भी, जो हम कहते हैं ना चंचल दृष्टि, इधर देखा उधर देखा, फोकस नहीं रहता है। पढ़ते समय भी नहीं, ऐसे बैठे हैं तभी भी माने बहुत चांचल्य है, वह भी शांत हो जाता है। तो इसलिए प्राणायाम की ये साधना, ये प्रैक्टिस बहुत उपयोगी है। वाणी के लिए, चक्षु के लिए, बहुत सुनने की इच्छा नहीं होती, बहुत खाने की इच्छा नहीं होती, सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है। इसी को कहते हैं कि इंद्रियों का भी होम हो जाता है। और इस तरह से ये सारे आध्यात्मिक हवन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये यज्ञ जो है, ये हमारे जीवन में कलमश को शांत करता है। हमारे नियताहाराः, ये बहुत सारे कलमश शांत हो जाते हैं। यज्ञ क्षपित कलमशाः, ये यहाँ पे कहा है। और इसीलिए ये करना चाहिए।
श्री रमन महर्षि अपने उपदेश सार में कहते हैं, उपदेश सार ये ऐसा छोटा सा ग्रंथ है, 30 श्लोकों का ग्रंथ है, जिसमें कुछ श्लोका कर्मयोग के लिए, कुछ श्लोका भक्ति योग के लिए, कुछ श्लोका पातंजल योग के लिए और कुछ श्लोका ज्ञान योग के लिए कहा गया है। माने चारों के चारों इसके अंदर समावित है। तो रमन महर्षि कहते हैं, वायुरोधनात् लीयते मना जाल पक्षिवत् रोध साधनम। कहते हैं वायु रोधनात्, ये जब प्राणायाम करेंगे आप थोड़ा भी वायु का रोधन किया तो लीयते मनः, मन क्या होता है, लीन हो जाता है, शांत हो जाता है। कैसे, जाल पक्षिवत् रोध साधनम, जैसे पक्षी में, जैसे जाल में दाना डाला और पक्षी खाने को आया तो फंस गया, फिर क्या फड़फड़ाता है लेकिन शांत हो जाता है बाद में। वैसे प्राणायाम शुरू किया तो मन भी फड़फड़ाता है लेकिन बाद में शांत हो जाता है। तो वायु के जगह पे आप क्या रखेंगे, जाल, और पक्षी की जगह पे माने मन इज लाइक अ पक्षी, जाल इज लाइक अ, वायु इज लाइक अ जाल। तो जाल में जैसे पक्षी फंसता है, ऐसे प्राणायाम की प्रैक्टिस करने से मन फंसता है, माने मन अभी फड़फड़ाकर उड़ नहीं सकता है। जो पूरे जगत में, पूरे विषयों में दौड़ता रहता है मन, वो शांत हो जाता है। माने दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साधना, वन ऑफ द गुड साधना, जहाँ पे मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो मेनी वेज है, जपा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता है, नहीं लगता है तो थोड़ा प्राणायाम करो। और प्राणायाम की एक बात समझ लें कि प्राणायाम अच्छी तरह से तभी होगा जब आपने आसन की सिद्धि कर ली है। आपको शांत बैठने की, जैसे हम लोग शाम को पाठ में बैठते हैं, बिल्कुल मैं देखती हूँ सब लोग स्टडी बैठते हैं, शांत बैठते हैं, नहीं इधर उधर देखते, अपने पाठ में मगन होकर बैठते हैं। आसन सिद्धि हुई तभी प्राणायाम अच्छा होगा। लेकिन आसन सिद्धि कब होगी, जब यम नियम का पालन किया जाएगा जीवन में, नहीं तो नहीं होगी आसन सिद्धि। यम नियम माने अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रणिधान, संतोष, ये सारे जो गुण है ये जीवन में आने से आसन सिद्धि होती है। आसन सिद्धि हुई तो प्राणायाम में सुविधा रहती है। प्राणायाम अच्छी तरह से हुआ तो प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार माने विषय को बहुत चित्त में लाना नहीं। एंड देन धारणा, ध्यान, समाधि अच्छे से लगती है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि वहां समाधि लगवाते हैं, पता नहीं कैसे लगवाते होंगे, कहाँ कहाँ। एनीवे, बट ये स्टेप्स है एंड एवरीबडी हैज टू गो थ्रू द स्टेप्स। कोई महापुरुष होते हैं तो सीधे समाधि में गए, उनकी बातें अलग है। सामान्यतया यहाँ पे ये करना पड़ता है। सो इस तरह से भगवान कहते हैं कि आपके चित्त से कल्मश माने पाप, मलिनता निकल जाएंगे, हट जाएंगे। ऐसा यहाँ पे कहते हैं, सर्वे अपि एते यज्ञ विदः, जितने यज्ञ बताए आपको, ये सारे यज्ञ करने वाले लोग को यज्ञविद नाम दिया गया है। माने क्या, यज्ञ को जानने वाले। तो अब देखते हैं लास्ट यज्ञ 12 नंबर का, श्लोका नंबर 31। यहाँ पे कहते यज्ञ शिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् न अयम लोकः अस्ति। मैं संधि विच्छेद कर रही हूँ। न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः पुरुषोत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, भगवान कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, कुरु वंश में उत्पन्न श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुजः, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले। समझ में आया? यज्ञ किया, बाद में उसका जो प्रसाद है उस प्रसाद को लेने वाले लोग। यान्ति ब्रह्म सनातनम, वे ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ऐसे यज्ञ करने वाले लोग।
न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य। जो अयज्ञ लोग है माने यज्ञ न करने वाले लोग हैं, उनके लिए इस लोक की भी प्राप्ति अथवा इस लोक की समृद्धि भी नहीं है। कुतः अन्यः, तो दूसरे लोग तो उसको कहाँ से प्राप्त होंगे? इस लोक में ही यश प्रतिष्ठा मान सम्मान धन उसके पास नहीं रहता है। किसके पास नहीं रहता है? जो यज्ञ नहीं करते हैं, हेलो, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनके पास किसी प्रकार का मान धन सम्मान यश प्रतिष्ठा नहीं रहता है, विद्या नहीं रहते हैं। कुतः अन्य, तो दूसरे लोक में उनको कुछ मिलेगा ये बात तो दूर की बात है। कुतः अन्य, दूसरे लोक की बात तो करना ही नहीं है। वो कैसे परलोक कैसे सुखदायक होगा? वो जीव जब ये शरीर छोड़ के जाएगा, जो भी लोक में जाएगा उसे सुखदायक नहीं होगा। लेकिन यदि एक भी यज्ञ करते हैं कम से कम, तो इस लोक में भी कुछ सुख शांति है, और जब जीव ये दुनिया छोड़ के जाएगा तो वहां पर भी कुछ सुख शांति है, ऐसा भगवान का कहना है। और भगवान मुझे लगता है सच ही बोलते हैं, सच के अलावा और कुछ नहीं बोलते। सो देखते हैं कुरु सत्तम। हे कुरुवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान ने उसको श्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि ये अपनी विद्या तपस्या उपलब्धियों से उपासना ज्ञान ये सब के द्वारा अर्जुन ने अपने वंश को गौरवशाली बनाया है, अपने वंश के नाम को प्रतिष्ठा दिया है, प्रकाशित किया है। तो इस तरह से भगवान पुरुषश्रेष्ठ शब्द कहते हैं इंसान को, मनुष्य को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, अपने कुल को अपने वंश को जैसे अच्छा नाम मिले प्रतिष्ठा मिले ऐसे कर्म करने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये संबोधन देकर भगवान कहते हैं यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ से बचा हुआ प्रसाद है उसको ग्रहण करता है वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। यज्ञ शिष्ट, शिष्ट माने बचा हुआ, बचा हुआ का अर्थ यही है कि यज्ञ आपने किया फिर प्रसाद होता है फिजिकल यज्ञ में, तो या तो प्रसाद होता है वो लेना की भी बात है, लेकिन वो भी कई लोग नहीं लेते, बोलते कि नो नहीं चाहिए। बड़े मजेदार लोग होते हैं, प्रसाद ही नहीं लेते हैं, बोलते हैं नहीं चाहिए। एनीवे, सो यज्ञ शिष्ट माने यज्ञ का प्रसाद। और दूसरा अर्थ ये होता है कि यज्ञ माने जो निष्काम कर्म सेल्फलेस एक्शन किया है, जप तप ब्रह्म यज्ञ दैव यज्ञ, जो भी यज्ञ किए हुए लोग हैं उसका जो फल मिलता है उस फल को भोगने वाले लोग, उसे कहेंगे यज्ञ शिष्टा मृत भुजः। क्योंकि यज्ञ से जो फल मिलेगा वो तो अमृत ही होगा, माने अच्छा ही होगा, श्रेष्ठ ही होगा, उसको भोगने वाले लोग यज्ञ शिष्टा मृत भुजः। तो इस तरह से ये जो अमृत को ग्रहण करने वाले लोग हैं वे कौन है? भगवान कहते हैं उनका नाम ही भगवान ने रखा यज्ञ शिष्टामृत भुजः। वे लोग बहुत अच्छी तरह से यज्ञ करते हैं, उद्यम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ये प्रमादी जीवन नहीं जीते हैं। प्रमादी जीवन माने पता चलता है क्या? प्रमाद माने आलस, ऐसे ही पड़े रहो, माने ऐसे ही जियो। इसका मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हेलो, इसकी बातें नहीं है, वो तो आप करेंगे पेट भरने के लिए, लेकिन आप समाज के लिए, देश के लिए, मंदिर धर्मशाला आश्रमों के लिए, गुरुकुलों के लिए क्या किया? यदि आपने निष्काम कर्म यज्ञ नहीं किया माने निष्काम कर्म नहीं किया, देव पूजा नहीं की, स्वाध्याय नहीं किया, जप नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, द्रव्य यज्ञ कुछ समाज को देना होता है, माने दान देना होता है, कुछ सेवा करनी होती है, आपने ये सब नहीं किया तो आपका नाम क्या है? प्रमादी। फिर आप यज्ञ का अवशेष भोगने वाले नहीं है। और भगवान कहते हैं, सुन लो क्या कहते हैं,
अयज्ञस्य न अयम लोको अस्ति। जो यज्ञ नहीं करते हैं, एक भी यज्ञ किया तो अच्छी बात है, बट ये 12 में से कोई यज्ञ आप नहीं करते हो तो फिर आपका नाम पड़ेगा अयज्ञ। अयज्ञ, यज्ञ न करने वाले लोग के लिए न अयम लोकः अस्ति, इस लोक में उसको बहुत ज्यादा सुख शांति अथवा यश प्रतिष्ठा नहीं मिलता है। हम कहते हैं ना, आए इस दुनिया में और चले गए, कोई जानता भी नहीं, उसका कोई मतलब भी नहीं है। समझ में आती है ये बातें? तो इस तरह से ऐसे जो लोग हैं वो थोड़ा रफ शब्द बोले तो कीड़े मकोड़े की तरह आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं, मर जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, तीसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा है, यज्ञ शिष्टासिन संतः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः मुञ्जते ते अगम पापाः ये पचन्त्यात्म कारणात्। तीसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा कि यज्ञ से बचा हुआ जो प्रसाद है वो जो लेते हैं वो सारे किल्बिस माने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? आप लोग सेवा करते हो, पाठ करते हो, कितना बड़ा फल है। ऐसा कई लोग मुझे कहते हैं ये लोग का टाइम पास करने को आते हैं, ऐसा नहीं होता है। उनके कुछ संस्कार है, कुछ कृपा है परमेश्वर की, तब लोग मंदिर में आते हैं, सेवा करते हैं, रोज का रोज पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। हमारे सुब्रमण्यम जी अंकल जो है वो, मैं आई तब से 10 साल से सुबह डेली 1.5 घंटा पूजा, पेमेंट नहीं, सेवा के रूप में, और अच्छे से पाठ करते हैं, अच्छे से भगवान की पूजा करते हैं। मतलब कि ऐसे, और ये बाकी के लोग जो है शाम को 7 से 8 पाठ करते हैं, और एक अंकल है वो पूजा करते हैं शाम की। मतलब कि सेवा पाठ पूजा सब करने वाले लोग, भगवान कहते हैं मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, सारे किल्बिष से, मलिनता से, चित्त में जो दोष है उससे मुक्त हो जाते हैं। उन्हीं का नाम है यज्ञ शिष्टा आसीन संतः। आसीन माने खाना, तो यज्ञ से बचा हुआ जो भोग है, अर्थात उसका जो फल है, बिल्कुल याद रखना, फल है। अमृत पूजा माने भी फल भोगने वाले, शिष्टासीना माने भी फल भोगने वाले। ये लोग के चित्त के दोष नष्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा अचीवमेंट और कुछ नहीं है। एटलीस्ट मोक्ष तो बड़ा अचीवमेंट है, बट ये चित्त के दोष नष्ट होवे, चित्त की मलिनता नष्ट होवे, चित्त का विक्षेप शांत होवे, चित्त शुद्धि होवे, उससे ज्यादा कमाने की चीज इस दुनिया में कुछ नहीं है। कई लोग रिटायर्ड होने के बाद मुझे पूछते हैं कि क्या करें। मेरा तो एक ही आंसर है, सेवा करो। शुरुआत में सेवा करो। यदि आप सेवा न करके, जप तप पाठ पूजा न करके, और कंसल्टिंग करूंगा और कहीं ये करके पैसे कमाऊंगा, तो फिर आपका जीवन तो प्रमादी जीवन ही कहलाएगा, क्योंकि जीवन में यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ होना बहुत जरूरी है, और उसका फल जो है चित्त शुद्धि, प्योरिटी ऑफ द माइंड इज द हाईएस्ट थिंग टू गेन इन दिस वर्ल्ड, नॉट आफ्टर रिटायरमेंट, फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली। बचपन से ही ये चीज कमाने जैसी है। पता नहीं कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को और ग्रैंड चिल्ड्रन को कहते हैं कि बेटा ये चीज कमाने जैसी है। कहा है कभी ऐसी बात करी है? थोड़े संस्कार दिए हैं सेवा के, बट ये बातें करने जैसी है। लेकिन जब आप गीता पढ़ेंगे तब तो आप अपने बच्चों को और उनके बच्चों को कह सकते हैं। सो भगवान कहते हैं कि सनातनम ब्रह्म यान्ति, ये लोग सनातन ब्रह्म की ओर चाहते हैं, अर्थात उनकी यात्रा, मोक्ष की यात्रा शुरू हो गई है, वे अधिकारी हो गए हैं मोक्ष के, ऐसा भगवान का यहाँ पे कहना है। सो देखना दोनों शब्द, यज्ञ शिष्टा सिना संता मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, यज्ञ शिष्टा अमृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो इस तरह से भगवान सबसे बड़ा फल बताते हैं ऐसे यज्ञ का। इसलिए 12 में से एक यज्ञ तो अवश्य करना चाहिए। सो
यहाँ पे शब्द है अमृत भुज। अमृत शब्द का अर्थ आप भोग भी करें, ब्लिस भी करें, आनंद, ज्ञान, प्योरिटी, ये सब शब्द अमृत के लिए यूज किया जाता है। तमसोमा जो असतोमा जो सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। माने ये मृत्यु जैसी जिंदगी जीने वाले, स्वार्थ के, केवल स्वार्थ में, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, बस स्वार्थ में जीवन जीने वाले लोग ये इसका कभी स्वाद नहीं चख सकते हैं। ये ब्लिस, ये प्योरिटी, ये सेल्फलेसनेस में जो शांति मिलती है, पीस मिलती है, उसका स्वाद कभी नहीं ले सकते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं ये यज्ञ में से, ये 12 यज्ञ बताए, उसमें किसी न किसी यज्ञ का अनुष्ठान गुरु की आज्ञा से, गुरु के उपदेश से विधिवत निरंतर करते रहना चाहिए। कई बार जब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं, सेवा शुरू करते हैं, ध्यान शुरू करते हैं, उस समय में कुछ न कुछ अड़चने आती है, माने दोष आते रहते हैं। तो आप याद करिए वो अमृत को जो देवासुर संग्राम हुआ था ना, देव और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था ना, तब पहले क्या निकला था? विष निकला था, हलाहल विष निकला था। लेकिन महादेव के पास गए तो शंकर जी ने पी लिया था। ऐसे ही अड़चने आती है तो भगवान शंकर को कहिए कि हमारी अड़चने हटा दे, या अपने इष्ट देवता को कहिए कि हमारी अड़चने हटा दे। तो इसलिए डरना नहीं है कि ये क्या हो गया, मैं तो अच्छा खासा शांति से स्वार्थ में जीवन जी रहा था और मैंने थोड़ा निस्वार्थ जीवन शुरू किया तो सब जगह पे अड़चने आई, घर में थोड़ा सा क्लेश हो गया, मुझे लोग कहने लगे ये पागल हो गए हो तुम, ये क्या मंदिर में सेवा करने जाते हो, ये क्या स्वाध्याय करने जाते हो, ये क्या सत्संग सुनने जाते हो, बड़ा कठिन हो गया। नहीं, डोंट वरी, यू टेल योर इष्ट देवता, सारा कुछ शांत हो जाएगा और बाद में अमृत की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सुंदर बात करते हैं पातंजल योग में, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सम्मान से साधना करो, उसके प्रति महत्ता बुद्धि रखो। मोस्टली क्या करते हैं, उसके प्रति तिरस्कार बुद्धि नहीं, बट उसके प्रति लास्ट वाली बुद्धि होती है, माने कुछ भी, सब कुछ काम हो गया और टाइम मिला तो उसको करेंगे, तो यू आर नॉट गिविंग अ प्रायोरिटी टू द साधना। आया? तो इसलिए सत्कार सेवित का अर्थ है कि वो साधना प्रायोरिटी से होनी चाहिए। सत्संग है, पाठ पूजा है, ध्यान जपा है, बाकी का सब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। और इसीलिए, और दूसरी एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है, सनिश्चयेन योक्तव्यम योगो निर्विण्ण चेतसा। यहाँ पे कहते हैं, गीता में कहते हैं सनिश्चयेन योक्तव्य, माने ये साधना निश्चय पूर्वक करनी है, थोड़ा किया छोड़ दिया, थोड़ा किया छोड़ दिया, ऐसे नहीं। यहाँ पे हमारे यहाँ कितने लोग हैं 15-15 साल से रेगुलर आते हैं, है ना, कितने पुण्यशाली जीव है। मुझे लगता है यही, इसीलिए मैंने जब अहमदाबाद में शुरू किया था तो मुझे तो मंदिर ही मंदिर मिले थे, सोसाइटी में मंदिर। तो पायल पार्क, शिवरंजनी वगैरह जगह पे मेरी ओपनिंग वैसे ही हुई है। मंदिरों में बाल विहार लेना, मंदिरों में वीक में एक बार जाके प्रवचन करना 1 घंटे का, इस तरह से हुआ है। क्योंकि मंदिर थे और मंदिर में लोग भी वैसे कहते चलो अपनी सोसाइटी के मंदिर में कोई साध्वी जी आए हैं तो चलो सुनने जा रहे, ऐसे करते करते वो लोग आज इतने स्टाउट हो गए कि मेरे ख्याल से इस ये जो ऑनलाइन सत्संग चलते हैं उसमें वो सारे लोग आ रहे हैं। तो तात्पर्य ये है कि आपको निश्चय न योक्तव्य, एक निश्चय पूर्वक कंटिन्यूअस वो साधना करनी चाहिए, तब जाकर कुछ मिलेगा। ऐसे ही क्या बोलते हैं, वीक में एक बार कहीं क्लास, कहीं लेक्चर है, कहीं कुछ अटेंड किया, कहीं कुछ
यूट्यूब पे देख लिया कहीं कुछ, हे भगवान, मैंने डोंट एक्सपेक्ट सो मच आउटकम फ्रॉम दैट। और इसलिए आप कैसे भी हो, पढ़े लिखे हो नहीं हो, बट एक साधना पकड़ ली तो आपकी चित्त शुद्धि अवश्य हो जाएगी। और वो भी सामूहिक रूप में, जहाँ पाठ पूजाएं होती है वहाँ बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये प्रामाणिक प्रामाणिक बात है। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि आपको साधना करनी चाहिए। देखिए बहुत सारे यज्ञ हमने बताए, उसमें सिंपल सिंपल यज्ञ तो हमारे घरों में होते ही थे, आजकल बहुत कम देखती हूँ मैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे घर में जब खाना बनता था तो पहले रोटी दाल चावल गाय को देने को जाना होता था, हम लोग जाते थे। वो एक स्वाभाविक था, नो मम्मा आई विल नॉट गो, ये शब्द ही नहीं था। तैयार हो गया खाना, चलो जाके आओ। कुत्तों को डालते थे, पक्षियों को दाना डालते थे। ये सारी जो साधनाएं हैं ये ऐसे ही होती रहती थी। और ये साधना भी एक प्रकार का यज्ञ है। सो डोंट थिंक कि यज्ञ माने खाली अग्नि जला कर करने वाला। मैंने जो बताया है नेक्स्ट क्लास में हम उसका समापन करेंगे, माने उसका पूरा क्रक्स बताएंगे। लेकिन तो इस तरह से ये सारे सारे प्राकृतिक जो तत्व है, नदी है, वृक्ष है, सब कुछ देते रहते हैं ना, तो हमें भी कुछ देना रहता है। मुर्गी के बारे में ऐसा सुना है कि मुर्गी लोग जो होती है, मुर्गियां, तो उसको जब दाना डालते हैं तो वे दूसरी मुर्गी के लिए वो दाने थोड़े दूर फेंकते हैं, फिर खाते हैं। चींटी लोग को भी जब कुछ डालते हैं शक्कर बिक्कर, तो चींटी अपने समाज को बुला लेती है और साथ में मिलकर वो खाते हैं, बांट कर खाते हैं। हमारे जैसा यहाँ तो भाई भाई भी, दो बच्चे हैं तो एक भाई भी चुपके से फ्रिज में से खत्म कर देता है, फिर बताता है कि मैंने खा लिया। मैंने शेयरिंग करने की आदत, दूसरों को बांट कर खाने की आदत, या कुछ भी अच्छी चीजें शेयर करनी होती है, ये भूली जा रही है। या साधु संतों को खिलाते थे, साधु संतों के आश्रम में जाके कुछ दे के आते थे, टिफिन दे के आते थे, या उन आश्रमों में दान करते थे। ये सारी चीजें स्वाभाविक थी, आज भी है, नहीं है ऐसा नहीं, बट हम करते हैं क्या, ये हमें देखना होता है। और इसीलिए और एक बात भी है यहाँ पे कि यदि हम कुछ बड़ा काम करते हैं, हवन करते हैं या पूजा करते हैं या कुछ और साधनाएं करते हैं, तो इसमें एक बात याद रखनी है जो मनुस्मृति में कहा है, कुर्या वृत्यान अपीडयन, नौकरों के ऊपर बहुत बोझा न होवे, सेवकों के ऊपर बहुत बोझा न होवे। इस तरह से सेवा के प्रोजेक्ट्स करने हैं, इस तरह से सेवा के जो फंक्शन बंद करते हैं हम साधु भंडाराया, कहाँ पर भी नौकरों को, मेड लोगों को बहुत कष्ट न होवे, अथवा कष्ट देते हैं हम, उनके ऊपर थोड़ा बोझा और डालते हैं, तो उसको रिपे करना होता है, उनको एक्स्ट्रा मनी देकर या हेल्प देकर हमें करना है। तो कुटुंब में भी ज्यादा किसी को कष्ट न हो, इस तरह से ये सारे यत्न करने होते हैं। और हमने जो धन कमाया है वो धन शुक्ल धन होवे, शुक्ल धन माने ईमानदारी से कमाया हुआ धन होए, प्रामाणिकता से कमाया हुआ धन होए। 2 नंबर का, ऐसे ही बोलते हैं ना, 2 नंबर का धन से ज्यादा कुछ यज्ञ का लाभ नहीं मिलेगा, लगभग ऐसा बहुत जगह पे देखा गया है। तो बेईमानी की कमाई से जो यज्ञ होगा उसका फल जब पैदा होगा तो सुन लो, जो बेईमानी की कमाई की और फिर दान धर्म किया कुछ, उससे जो फल पैदा हुआ वो आसमान में जाकर खड़ा होगा, अंतरिक्ष में जाकर खड़ा होगा और सोचने लगेगा क्या फल, वो बेईमानी की कमाई से जो यज्ञ किया ना, कुछ सेवा दान धर्म किया ना, तो उसका जो फल उत्पन्न हुआ वो अंतरिक्ष में, आसमान में जाकर खड़ा होगा और फिर वो सोचने लगेगा मैं किस तरफ जाऊं। वास्तव में जिसका धन था, ये आदमी ने तो बेईमानी से ले लिया, तो वास्तव में उस धन को जो बिलोंग करता है उसके पास जाऊं कि ये यज्ञ किया उसके पास जाऊं। और ऐसा सोचते सोचते
वो फल न इधर का रहेगा न उधर का। जैसे बादल कभी फट जाते हैं तो नीचे आते ही नहीं है, बीच में ही नष्ट हो जाते हैं, समझ में आता है? ऐसे ये फल भी न इधर का रहेगा न उधर का, बीच में ही नष्ट हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत संभाल के काम करना पड़ता है। और इसीलिए एक संत कहते हैं, सुनना, इसे ये सारी बातें अलग अलग भाषा में कही है, हम सब कुछ जानते हैं। और ये प्रवचन भी ऐसे एक लाइन का प्रवचन है, बट पूरा 1.25 घंटा हम बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह से बोलने से कुछ बातें इंजेक्ट हो जाती है और जीवन में काम लगती है। तो संत कहते हैं, नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, नेकी माने अच्छे कर्म, प्रामाणिकता, शुद्धता, नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, वही तूफानों में कश्तियां बनकर साथ देगी कभी। वही तूफानों में कश्तियां बन, कश्ती माने नाव, नाव माने हम डूब जाते हैं ना, तो नाव मिल गई तो थोड़ा सहारा। तो वही तूफानों में कश्तियां बनकर साथ देगी कभी, वो साथ देगी तो आप तैर जाओगे, पार कर जाओगे। बट नेकियां नहीं की तो फिर डूब जाओगे। सो पॉइंट इज दिस, कि आपके ये कर्मयोग ही है, इन्होंने यज्ञ माने कर्मयोग ही है, 12 प्रकार के बताए हैं, ताकि जीवन में हमें कुछ न कुछ तो पकड़ लेना चाहिए, और उस यज्ञ के सहारे, उस यज्ञ रूपी नाव के सहारे ये संसार रूपी समुद्र को पार कर देना चाहिए। यही बात इस मंत्र में, इस श्लोक में कही गई है। 32 नंबर का श्लोक में हम वाइंड अप करेंगे उसका, और हम आगे का टॉपिक में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्रीयो नमः। हरि ओम। हरिओम अम्मा जी। हरि ओम एवरीबॉडी।